अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अथर जी और इस वक्त मैं मौजूद हूं साबका इंटरनेशनल साबका फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर अथर लेक की रिहाइशगाह पर। और इनसे आज मेरा क्रिकेट के हवाले से कुछ माजी की कुछ बातें होंगी और अथर लेक से कोकोबोरा क्रिकेट बॉल के हवाले से भी कुछ बातें होंगी और इसके अलावा पीएसएल फ्रेंचाइज़ जो कि इस वक्त 8वां एडिशन होने वाला है, इस हवाले से भी बातचीत होगी कि अथर लेक अभी तक फ्रेंचाइज़ क्रिकेट में पीएसएल में नज़र नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह है, इस हवाले से भी कुछ सवालात होंगे। जी अथर लेक। बहुत बहुत शुक्रिया थरब्बा साहब, आप मेरे घर आए और आपने टाइम निकाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजी तो आप हैं और हमारे पास टाइम इसलिए नहीं होता कि हम लोग सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम आते हैं, तो उस चक्कर में थोड़ा बिजी रहते हैं। और आप वैसे भी मेरे बचपन के दोस्त हैं, आपने और मैंने, हम दोनों ने एक साथ ही कराची यूनिवर्सिटी से एमएससी किया था स्पोर्ट्स साइंसेज में। इसके अलावा भी हमारा आपका पुराना ताल्लुकात है, आप पेशावर से खेलते थे, हम कराची से। तो बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात बहुत अरसे बाद इसलिए हुई कि यूनिवर्सिटी के बाद से हम दोनों अपने अपने कामों में लग गए और आज आप आए और आपका चैनल जो यूट्यूब पे चल रहा है अथर जी के नाम से, माशाल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग देखते हैं आपको, तो हम भी अब उसका पार्ट बन जाएंगे इंशाल्लाह आज से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अथर लेक। अच्छा अथर लेक, मैं देख रहा हूँ कि ये जो हमारे मैं वीडियो है इसके बैक पे तस्वीर नज़र आ रही है, तो आप बताएंगे कि ये तस्वीर किसकी है ये मेरे बड़े भाई हैं अरशद लेक, जो 1996 में वर्ल्ड कप हुआ था पाकिस्तान का, जो उसका नाम था रिलायंस वर्ल्ड कप। तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट से ये पार्टिसिपेट कर रहे थे और ये अगेंस्ट साउथ अफ्रीका मैच है, जिसमें इन्होंने 49 या 39 रन किए थे, हाईएस्ट रन थे उस मैच में मेरे भाई के। चलिए ज़बरदस्त। चलिए अथर लेक और अरशद लेक के बारे में कुछ सवालात होंगे, जब दोनों आप एक साथ खेलने वाले थे, रिकॉर्ड इंशाल्लाह। बनने वाला था और नहीं बना, तो उसके हवाले से भी कुछ सवालात होते हैं। आए बैठे और कुछ सवालात करते हैं। बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अथर लेक, मैं इस हवाले से बात करूँ, कोकोबोरा के हवाले से मेरी आपसे बात हो रही थी। जब कोकोबोरा नया नया आया तो वही दौर आपका 90s का आपका दौर था, जिस वक्त आप एक पीक पर थे, आप बॉल कर रहे थे। और यही दौर वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमाम उल्लाह, एजाज अहमद, सलीम अलग और जो भी टॉप क्लास के लेजेंड क्रिकेटर्स हैं, उनका ये दौर था और आपका भी शुमार उन क्रिकेटर्स में ही होता था। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा माजी में जाए, 92 वर्ल्ड कप के हवाले से ही बताएं और आप अरशद लईक और अपने हवाले से बताएं कि अरशद लईक भाई जो है यूएई से कब खेलना था और आपको पाकिस्तान से खेलना। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उसके बारे में मुख्तसर था, आप उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो कोकोबोरा के बारे में बताऊंगा। जब कोकोबोरा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होगी, उस जमाने में आपको याद होगा पाकिस्तान में पिचे बहुत बैटिंग पिचे होती थी। जी जी। और जब कोकोबोरा की बॉल आई तो ज्यादातर स्पिनर्स आउट कर रहे थे और सेंचुरियों पे सेंचुरियां हो रही थी। वो पाकिस्तान का वाहिद मेरे ख्याल से सीजन था जिसमें कोई 100 से ज्यादा सेंचुरियां हुई। और मैं फास्ट बॉलरों में वाहिद फास्ट बॉलर था जिसने 6 मैचों में 54 आउट किए थे। और मेरी जो एक अभी तक तो खैर छोड़ दिया, वरना जब मेरे साथ प्लेयर खेलते थे, वकार भी मेरे साथ नेशनल बैंक में खेला है, तो ये बोलता था यार तू स्विंग कैसे करता है, तो मैं उसके बोलता था बॉल पकड़ ले कर दी। तो मकसद ये कि स्विंग आपके हाथ में खुद होती है और कोई आपको सिखा नहीं सकता, वो सिखाने का प्रोसेस दूसरा होता है। जितने भी वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं वो नेचुरली बॉलर होते थे तो वो आउट करते थे। जिन जिन बॉलरों को बनाया गया वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए और चले गए, वरना आप जितने भी वर्ल्ड क्लास बॉलरों को उठा के आप देख लें, ये कोचिंग सिस्टम तो ये आपका अभी आया, इससे पहले कोई कोच नहीं होता था। क्योंकि मेरा फेवरेट बॉलर होता था डेनिस लिली और माइकल होल्डिंग। जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो उस जमाने में इमरान खान वगैरह होते थे, वसीम अकरम बाद में आए थे जब मैंने स्कूल वगैरह खेलता था। तो मेरे जो आइडियल थे वो डेनिस लेली और माइकल होल्डिंग थे। जब मैं क्रिकेट खेलना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता, फिर पाकिस्तान, उस जमाने में टीवी भी आपको पता है कम होता था लोगों के घरों में और टीवी में इतने मैचेस भी नहीं आते थे। तो वो जब मैंने पहली मरतबा जब ये कोकोबोरा बॉल इस्तेमाल की और वो पिचे भी बैटिंग होती थी, मैं स्विंग बहुत अच्छी करता, मेरा नया बॉल बहुत ज़्यादा अच्छा स्विंग होता था, आउट स्विंग में बड़ा अच्छा करता था, इन स्विंग में अच्छा करता। और मेरी खुश नसीबी ये थी जब मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला तो मेरे साथ जो बॉलर्स होते थे, आजकल वो पाकिस्तान एनसीए के आपने देखा होगा शायद, महबूब साहब हैं, डायरेक्टर हैं, मैं उनके साथ को 8 साल मेरे साथ वो खेले, बल्कि मैं उनके साथ खेला हूँ। मैं बड़े बड़े बॉलरों के साथ खेला हूँ जिन जो पाकिस्तान के जो वर्ल्ड क्लास हैं, और उनके अगेंस्ट भी खेला हूँ जो दुनिया में जिन्होंने नाम किए हैं। तो मैं देखता रहता था, सीखता रहता था, क्योंकि हमारे ऐसा कोई कोच तो होते नहीं थे सिर्फ सिवाय तस्लीम आरिफ साहब के। तो हम लोगों को देखते थे और टीवी पे जब टीवी आया उधर देखा, फिर अपने प्रैक्टिस में लगे रहते थे। फिर इसी तरीके से हम सेलेक्ट होते गए पाकिस्तान के लिए। तो जो आपने अभी जिक्र दूसरा किया कि एक भाई, मेरे बड़े भाई अरशद लेक जो यूएई से खेले और मैं पाकिस्तान से खेला, तो ऑस्ट्रेलिया एशिया कप हो रहा था जब मैं 95 में सेलेक्ट हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा, ये एक एहसास होता पाकिस्तान के लिए भी कि दो सगे भाई दो मुख्तलिफ कंट्रीज से खेल रहे हैं। मेरे बड़े भाई यूएई से खेल रहे थे, यूनाइटेड अरब एमिरेट से, और मैं पाकिस्तान से खेल रहा था। मगर क्या वजूहत थी, क्या रीज़न थे, इसके अंदर जाना बेकार है। मगर मैं ये कहूँगा कि
ये पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा और आज तक आप देखें कोई भी दुनिया में कोई दो सगे भाई अपने आपस में नहीं खेले। जी बिल्कुल, तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा था जिसको हम काफ़ी अभी भी काफ़ी मिस करते हैं और उसको महसूस करते हैं कि अगर ये रिकॉर्ड बन जाता तो पाकिस्तान के पास एक यूनिक रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास होता, जिसको शायद मैं समझता हूँ कि तोड़ना बहुत मुश्किल था। वाकई बेशक, ये बेशक। बड़ा अफसोसनाक बात है और मैं इसके माजी में नहीं जाना चाहेंगे जो क्रिकेट को जानते हैं, जो क्रिकेट और कराची की हिस्ट्री को जानते हैं क्रिकेट के हवाले से, तो वो ये भी जानते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड क्यों नहीं बन सका। तो बहरहाल अगला सवाल कोको बुरा के बारे से आपने बताया कि कोको बुरा से आपने जब इस वक्त स्पिन आउट करते थे और उस वक्त आपने फास्ट बॉलर से आपने जो है आउट किए, इसके हवाले से भी थोड़ा सा मजीद बताएं। देखिए कोकोबूरा बॉल है ना, जब वो आई तो उसकी सीम नहीं होती थी और हम जब खेलते थे वहाँ पे एस्लीन बॉल होती थी या ड्यूक की, तो उसकी सीम उभरी हुई होती थी। मगर मैं हमेशा से शुरू से ही जब मैंने क्रिकेट शुरू की तो मैं एयर में थोड़ा तेज था, तो जब मेरी बॉल पिच होती थी वो स्विंग होती थी। जब ये कोकोबोरा की बॉल आई तो लोगों को स्विंग, क्योंकि मैं अपने ही अंदाज से बॉल करता था और बॉल एक तरफ से उस ज़माने में हम शाइन नहीं करते थे और विकेटें भी बैटिंग होती थी, तो एक तरफ से हम शाइन करते थे और एक तरफ से रफ होती थी, तो वो उसमें कंट्रोल बहुत होता था। और मैं जिस लाइन और लाइन का अपना बॉलर था, मैं ऐसा बॉलर था अगर मैं कराची से खेलता या बैंक से खेलता था तो कप्तान मुझे बॉल दे के भूल जाते थे, क्योंकि मैं बड़ा एक नपी तुली बॉल करता था, कहते ना कि एक लाइन से हटता नहीं था। तो ये मेरी एक खासियत थी, जब मैं खेलता था तो मैं चौके बहुत मुश्किल से खाता था और एक लाइन पे बॉल करता था। सारी फील्ड मेरी ऑफ स्टंप पे होती थी, नया बॉल में आउट स्विंग करता था, या बॉल थोड़ा थोड़ा पुराना होता था तो अंदर बाहर दोनों मेरे अपनी स्विंग होती थी। तो ये मेरी एक कामयाबी थी कि जिसकी वजह से मैंने उस सीज़न में सबसे अपने ज़्यादा भी आउट किए फास्ट बॉलरों में। और अक्सर जो मुझे पुराने मेरे जो बॉलर जो दोस्त होते थे तो वो मुझे बोलते थे, यार तू तो स्विंग का किंग है। तो मैं ये कहता था बहरहाल उसमें नाम मैं नहीं लूँगा, क्योंकि वो नाम कोट करूँगा तो बड़ा वो, क्योंकि वो लीजेंड है पाकिस्तान के। मगर एक हम अगर खेलते तो हम भी शायद पाकिस्तान का नाम जरूर रोशन करते हैं, मगर अल्लाह पाक ने जितना दिया लाखों करोड़ से बेहतर है बनिस्बत उनके जो कुछ भी नहीं है, क्रिकेट भी नहीं खेले में, कुछ भी नहीं है, वो बड़ी बड़ी टीमों के साथ लगे में। तो इस चीज़ को वो देखें, और जो लोग पढ़े लिखा है और जो ज़्यादा क्रिकेट खेलें, जिसका जो राइट है उसको राइट मिलना चाहिए। ज़बरदस्त, उसको राइट मिलना चाहिए। और बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि आप लोग क्योंकि डिज़र्व करते हैं, आप लोगों ने बड़ी खिदमत जो दी हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई है। तो इस हवाले से जो है अभी इस वक्त जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कोचेज़ के लिए, जो क्वालिफाइड कोचेज़ हैं उनके हवाले से, PSL के हवाले से, और माशाल्लाह काफ़ी कोचेज़ जो हैं और प्लेयर्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम आपको किसी PSL किसी फ्रेंचाइज़ में, आपको PSL 8 में किसी फ्रेंचाइज़ के साथ आपको देखेंगे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं और आप माशाल्लाह एक ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास आप एक कोच हैं और एक बहुत मेहनती इंसान है। काफ़ी अरसे से मैं आपको फॉलो भी कर रहा था इस हवाले से, और काफ़ी स्टूडेंट्स आपके मुझे मिलते हैं जो आपके पास कोचिंग करते हैं नेशनल कोचिंग एकेडमी में, और वो काफ़ी आपकी तारीफ़ करते हैं। तो इस हवाले से मैंने कहा कि आपसे एक इंटरव्यू किया जाए और आप अपनी जो ओपिनियन है आपके इस हवाले से और कुछ माजी की यादें आपके साथ ताज़ा की जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अथर। बहुत बहुत शुक्रिया अथर अब्बास, आप मेरे घर आए, आपने मेरा इंटरव्यू लिया और आपने वो बातें मुझसे पूछी, और वो मैंने कुछ बातें तो ऐसी भी कर दी थी मैंने आज तक किसी के साथ करता नहीं। बहुत बहुत क्योंकि मैंने क्रिकेट अपनी मेहनत से खेली है और मैं चाहता हूं कि मैं आगे भी जो काम करूं अपनी मेहनत से ही करूं, जो मेरी नॉलेज है उस नॉलेज को मैं पास ऑन करूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।